आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी ऑफिशियल चैनल से आप लोग के अपने राघवेंद्र जी ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को बहुत बहुत खैर मकदम है। जितने भी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी हैं, एएनएम हैं, जीएनएम हैं, आंगनबाड़ी, सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका, वैक्सीन कुरियर्स, ममता, रसोईया, मिड डे मील वर्कर्स, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सभी के लिए इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार न्यूज आया करते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि सभी को जानकारी समय से मिलता रहे। आज की इस एपिसोड में यह एपिसोड आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी के लिए है, विशेष करके है। उन्हें इसलिए है कि यह अनिवार्य नोटिस जो आप लोग के लिए अनिवार्य है वह आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और लाभ उठाएं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो एक एक करके देखें, वीडियो के स्किप ना करें, पूरा अंत तक वीडियो देखें ताकि सभी जानकारी मिल जाए, कोई सी भी जानकारी छूटे नहीं। कि आप लोग को पैसा जो है मार्च तक का लगभग आ गया है और जितने भी आशा देती हैं, फैसिलिटेटर देती हैं, इसमें कर्मी हैं, उन्हें भी एसएनएस पास के माध्यम से पैसा आना चालू हो गया है और सभी का अपना अपना जो है पीएससी की तरफ से सभी एनएसएम कर्मी, आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी का पीआईडी बन गया है। उसके माध्यम से एसएनएस पास के माध्यम से पैसा आप लोग को आना चालू हो गया है और लगभग पैसा आया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ से है और क्या पोस्ट है और कितने दिन से पैसा नहीं मिल पाया है, बकाया है। तो आप लोग आशा न्यूज़ टुडे लिख करके अपना जो है जानकारी इस कमेंट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। मेरा नंबर 9934273730 है। आप लोग व्हाट्सएप भी इस नंबर पर कर सकते हैं। जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होगा उसको चैनल के माध्यम से चलाया जाएगा ताकि सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी को और यह समाचार मिल जाए। और इस समाचार को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वीडियो को करते हैं तो यह समाचार सरकार तक पहुंचती है और जहां जहां का बचा हुआ है वह पेमेंट सरकार के ध्यान में आती है और संगठन के ध्यान में भी आती है और उसे सरकार तक प्रस्तुत होता है। फिर उस समस्या को दूर किया जाता है और फिर पैसा जो है तो बकाया जहाँ का है उस पर संज्ञान लिया जाता है और फिर वहाँ पैसा जो है भेजा जाता है। तो इसलिए आप लोग को यह तभी होगा जब आप लोग अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, तभी वीडियो अधिक दूर तक जाएगा, सरकार तक पहुंचेगी, संगठन तक पहुंचेगी, अधिकारियों तक पहुंचेगा और वह आप पे जो समस्या है उसे समाधान करने का कोशिश करेंगे और समाधान बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही समाधान होता भी है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक करें। और आज की इस एपिसोड में मैं आप लोग को आगे बता दूं कि जो अभी आप लोग ऑनलाइन जो दीदी कर चुकी हैं, फैसिलिटेटर दीदी हो, एनएसएम कर्मी हो या आशा दीदी हो, आशा वर्कर्स हो, तो सभी के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। और आप लोग जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक आप लोग 3 महीने का ऑनलाइन कर चुके हैं, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल का जो आप लोग ऑनलाइन किए उसका आप लोग को ओटीपी नहीं डाल पाए क्योंकि ऊपर से अधिकारी बातचीत में हुई थी तो उसमें पता चला कि इसका गाइडलाइन नहीं आया था, इसलिए वह अनुशंसित वेरीफाई नहीं किया गया। उसके बाद फिर मई आ गया, फिर मई का पोर्टल खुला। मई का पोर्टल खुलने के बाद आप लोग मई का भी ऑनलाइन कर लिया, आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी सभी मिल करके। और लेकिन मई का भी जो है ऊपर से गाइडलाइन नहीं आने के कारण, स्वास्थ्य समिति और हॉस्पिटल पोर्टल से गाइडलाइन नहीं आने के कारण मई का भी आप लोग का वेरीफाई अनुशंसित नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आ गया जून, तो आप लोग का जून का पोर्टल खुला, हॉस्पिटल पोर्टल, और फिर आप लोग जो है जून का ऑनलाइन कर पाए। वह आखिरी डेट 5 तारीख तक ही था। उसके बाद जब वो ऑनलाइन हो गया है तो उसके बाद जैसे फिर उसका गाइडलाइन नहीं आया था, तब तक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद
मैं पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग ऑनलाइन समय से करते रहें और वेरीफाई की चिंता नहीं करें। वेरीफाई करने का काम ऊपर के अधिकारियों का है और जब तक ऊपर से गाइडलाइन नहीं आएगा तब तक अधिकारी लोग उसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बता रही थी कि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी वेरीफाई सिस्टम को रोक रखा था, गाइडलाइन नहीं दे पाए थे अपने नीचे के अधिकारियों को स्वास्थ्य समिति के द्वारा या आश्रम पोर्टल के द्वारा। बाद में आप लोग को मैं बता दूं कि यह गाइडलाइन जो है ऊपर से प्रेषित किया गया और अधिकारियों के पास वह गाइडलाइन आया कि अब आप लोग जो है वेरीफाई अनुशंसित कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अधिकारियों को जानकारी की कमी से यह समय लगा। तो मैं पिछले वीडियो बनाया था, इसमें बता दिया था कि यह वीडियो जो है आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, एनएचएम कर्मी के साथ साथ ऊपर के जो वेरीफाई करने वाले अधिकारी हैं उनके लिए भी है। जैसे कि फर्स्ट में एनएम दीदी हैं और सेकेंड में बीसीएम सर हैं और उसके बाद और आगे के अधिकारी हैं, डीसीएम है, एमओआईसी हैं। तो उनके बाद उनके पास जाता है। तो पहला जो चरण है एनएम दीदी द्वारा और बीसीएम सर के द्वारा होता है। तो अब जो है आप लोग को बता दूं कि आप लोग का इंतजार हुआ खत्म, या वेरीफाई होना हो गया है शुरू। आप लोग अपना अपना देख ले। तो आप लोग जब अपना अपना चेक करें कि आप लोग का वेरीफाई हुआ है कि नहीं, क्योंकि वेरीफाई होना अति आवश्यक है। मैं सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी से एक एक करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक एक आशा, एक एक फैसिलिटेटर, एक एक एनएचएम कर्मी का ऑनलाइन नहीं छूटे, वेरीफाई हो गया है चेक कर ले, उसके बाद ओटीपी नहीं छूटे। क्योंकि आप लोग का वेरीफाई होना जरूरी है, लेकिन वेरीफाई होने से ही पैसा आप लोग को खाते में नहीं आता है। आप लोग को पता है कि जब तक आप लोग ओटीपी नहीं डाल पाएंगे तो पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा, तो आश्रम पोर्टल पर शो भी नहीं करेगा। तो इसलिए अब आप लोग का परम कर्तव्य है, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपना अपना जो है वेबसाइट आश्रम पोर्टल खोले और उसमें चेक करें कि आप लोग का वेरीफाई टोटली हुआ है कि नहीं। जब तक वेरीफाई टोटल नहीं हो पाएगा और उसमें एक भी पेंडिंग शो करेगा तो आप लोग को जो है वह आप लोग ओटीपी नहीं डाल पाएंगे। और जिनका नहीं हुआ है वह बीसीएम सर से, एनएम दीदी से गुजारिश करे कि वह एनएम दीदी को वेरीफाई करने का समय रहता है, लेकिन आप लोग उसके आगे बीसीएम सर का भी समय रहता है 15 तक। लेकिन जिनका काम हो गया है, जिनका वेरीफाई हो गया है तो अच्छी बात है, और जिनका पेंडिंग है तो उन्हें भी वेरीफाई होना जरूरी है। तो रिक्वेस्ट करें और उनको वेरीफाई करवाएं। और जिन आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी का काम किए हैं उनका काम जो है रिजेक्ट हुआ है किसी कारण से, तो उसे आप अनुपालन में डाल सकते हैं। और यह अनुपालन को क्लियर करने का समय 15 तक आप लोग अनुपालन डाल सकते हैं। जो काम आप किए हैं और काम रिजेक्ट हो गया है किसी कारण से, तो उसे आप अनुपालन में डालने के बाद यह 15 तक आप लोग को समय मिलेगा अनुपालन करने का, कंप्लेन करने का। और 15 के बाद 17 तक इसका वेरीफाई करने का समय एनएम दीदी द्वारा और बीसीएम सर के द्वारा रहता है। उसके बाद आप लोग का ओटीपी आप लोग डाल पाएंगे और ओटीपी डालने का भी टाइम 17 तक ही रहता है। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखें और इसी तरह से आप लोग अपना जो है वेरीफाई किया हुआ वर्क को, चाहे अप्रैल हो, मई हो, जून हो, उसे ओटीपी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लाइव दिखा दूं कि आप लोग को जो है ओटीपी 3 महीना किस प्रकार डाल पाएंगे। तो मैं यही चलता हूँ लाइव की तरफ। और लेकिन उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सभी सूचनाएं यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सर्वप्रथम पहुंच सके और आप लोग किसी भी परेशानी से, किसी भी समस्या से, किसी भी हानि से आप लोग बच सके। तो चलता हूँ लाइव की तरफ और दिखा देता हूँ आपको कि 3 महीना का जो ओटीपी कैसे आप लोग डाल पाएंगे। इसके लिए आप लोग आश्रम पोर्टल खोले, यूजर आईडी, पासवर्ड और अपना कैटेगरी डाल करके। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 3 महीना का जो वेरीफाई होना है अप्रैल, मई, जून, तो यह 3 महीना का वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है और इसे मैं
दिखा देता हूँ कि अनुशंसित है कि नहीं। तो पहले मैं दवा प्रपत्र को क्लिक करने के बाद जो है से महीना पर आ जाता हूँ। महीना सेलेक्ट करने के बाद मैं अप्रैल को दिखा देता हूँ। अब यह अप्रैल आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है अनुशंसित यानी कि वेरीफाइड हो गया। यह अप्रैल का दिखा दे रहा है। अब मासिक दैनिक का मासिक दिखा देता हूँ। मासिक भी देख रहे हैं यह वेरीफाई हो चुका है या रिजेक्ट है, पेंडिंग नहीं है। तो अप्रैल क्लियर हो गया कि वेरीफाई हो चुका है, रिजेक्ट है लेकिन पेंडिंग नहीं है। तो आगे आप लोग को दिखा देता हूँ मई का दैनिक है। दैनिक में आप लोग देख रहे हैं कि सब जो है सो वेरीफाई है लेकिन अनुशंसित है, रिजेक्ट है लेकिन पेंडिंग नहीं है। तो यह इसका भी ओटीपी मई का भी आप लोग का ले लेगा। मासिक दिखा देता हूँ। मासिक देखिए जैसे कि अस्वीकृत है, वेरीफाई है लेकिन पेंडिंग नहीं है। तो मई का भी आपका ओटीपी ले लेगा। तो इस तरह से अप्रैल का दिखा दिया हूँ, वेरीफाई हो चुका है। मई का देखा तो वेरीफाई हो चुका है। अब मैं आप लोग को जून का दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप लोग हाल ही में ऑनलाइन किए थे, 5 डेट था। तो इसे भी वेरीफाई कर दिया गया है। अब आगे मासिक दिखा देता हूँ। मासिक में देखिए अस्वीकृत है, वेरीफाई है लेकिन पेंडिंग कहीं नहीं है। तो इस तरह से जून का भी आप लोग का ओटीपी ले लेगा। तो मैं अब चलता हूँ आपको आगे कि किस तरह से वेरीफाई करना है। ओटीपी डालना है आप लोग को तीनों महीना का एक साथ। तो आप लोग को पहले एक ही महीना का डालते थे, लेकिन इस बार तीनों महीना का डालना है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, आप लोग ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक इसे तीनों महीना का ओटीपी डालें। एक महीना का डालने से छोड़ देंगे तो फिर 2 महीना का छूट जाएगा, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन आता नहीं है। आता भी है तो कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि 3 महीना का इस बार आप लोग को ओटीपी एक साथ डालना है। तो अब चलते हैं 3 महीना का ओटीपी कैसे आप लोग डाल पाएंगे। तो अंतिम रूप दे जिसको क्लिक कर दिया आप लोग। क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यह 3 महीना का जो है एक साथ खुल रहा है और तीनों महीना का आप लोग को एक एक करके ओटीपी डालना है। तो पहले अप्रैल का डाल लेते हैं। अप्रैल का डालने के लिए आप लोग को अप्रैल पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि यह राज राशि जो है इसमें आप लोग को 3000 शो कर रहा है। अब इसमें जितना काम हुआ होगा उतना आप लोग को दिखाएगा। इसमें आप लोग को 1525 दिखा रहा है। तो इसमें काम के ऊपर दिखा रहा है, टोटल नहीं दिखा रहा है। नीचे आप लोग को ये खासकर फैसिलिटेटर दीदी के लिए कमेंट है, नोट्स है कि आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार से प्रोत्साहन राशि तभी प्राप्त होगी जब उसके अधीन 50% आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। यह मैं आप लोगों को पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ कि फैसिलिटेटर दीदी को भी यह ध्यान देने की बात है कि उनके साथ अगर जितने भी आशा कार्य करें तो कम से कम आधा आशा को राज्य राशि मिलना जरूरी है, तभी उनका राज्य राशि मिल पाएगा। तो आप लोग देखते हैं, देखिए इस तरह से अब आप लोग को यह तीनों को वेरीफाई, तीनों को आप लोग को टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद जो है से आप लोग को ओटीपी को क्लिक करना है। ओटीपी क्लिक करने के बाद आप लोग को ओटीपी आ जाएगा। जैसा कि ओटीपी आ गया है, रिंग का आवाज सुने होंगे। मैं ओटीपी डाल दिया हूँ लेकिन इसे मैं दिखा नहीं सकता हूँ। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप देने के बाद यह लिख रहा है, आप लोग ओके पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि अब यहाँ पर 2 ही मंथ दिख रहा है, यानी मई और जून। इसका मतलब है कि अप्रैल का ओटीपी ले चुका है। अब आप लोग इसी तरह से मई का आप लोग डालें और फिर इसी तरह से
जून का डाले, तो मैं एक दिखा दिया हूँ, आगे मैं दिखाने की जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी तरह से दोनों बाकी जो बचा है महीना आप लोग ओटीपी डाल देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चलते चलते 1 लाख सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दे, ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।